भारत जोड़ो यात्रा निकालने के बाद भी ऐसा लगता है कि पांव पर कुल्हाड़ी मारने की जैसी चीजें हो रही। अब भारत जोड़ो यात्रा में चलते चलते राहुल गांधी दक्षिण भारत से जम्मू कश्मीर तक पहुंच गए। इस दौरान उनकी अपनी छवि में भी सुधार आया है, ये सब जितने विश्लेषक हैं वो कह ही रहे हैं, और कांग्रेस की छवि भी कुछ बेहतर हुई, ये भी विश्लेषक लिखते हैं। लेकिन लक्ष्य पूरा होते होते फिर ग्रहण लगने के इशारे मिल रहे हैं। लगता है कांग्रेस की नियति कुछ ऐसी है कि एक विवाद से संभल नहीं पाती तो कोई नया विवाद शुरू हो जाता। अब देखिए, अच्छी खासी भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी और अपने अंतिम पड़ाव पर थी, आ चुकी थी। क्या पड़ी थी किसी को पुराने विवादों को दोहराने की, जिस पर कांग्रेस पार्टी भी कह चुकी है कि हम नहीं मानते इस बात को। मगर नहीं, मुंह है, जबान है, विचार हैं, तो क्यों ना बोले। पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, जिन्हें विवाद कुछ ज्यादा ही पसंद है, उन्होंने जम्मू पहुंचते ही 2016 में हुई सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग डाले। बीजेपी को और क्या चाहिए था, उसे तो मौका मिल गया और उसने जमकर कांग्रेस की, राहुल गांधी की और भारत जोड़ो यात्रा की आलोचना शुरू कर दी कि ऐसे जोड़ेंगे, तोड़ने की बात कर रहे हैं, आर्म्ड फोर्सेस की बुराई कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के पास कोई और चारा नहीं था सिवाय इस बयान से अपना पल्ला झाड़ने का, जिसमें प्रवक्ता जयराम रमेश को बीच यात्रा में रोककर एक पत्रकार ने जब इस सवाल को पूछा तो वो दिख रहे हैं वो माइक हटाते हुए कि नहीं हटो, मतलब बहुत लग रहा है कि आदमी इरिटेटेड है। राहुल गांधी भी बोल पड़े। राहुल गांधी का यह कहना था कि हम इसमें विश्वास नहीं रखते, हमारा बड़ी रिस्पेक्ट है डिफेंस फोर्सेस की। अभी तक कांग्रेस संभल ही रही थी इन सब चीजों से कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर के एक और कांग्रेसी नेता एके एंटनी, वरिष्ठ नेता एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने ट्वीट किया और उस ट्वीट पर हंगामा हो गया। अनिल एंटनी ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का विरोध करते हुए एक ट्वीट किया था। कांग्रेस की पोजीशन कुछ और है और उन्होंने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का विरोध कर दिया, यानी कि थोड़ा सा बीजेपी वाली लाइन पकड़ ली। उनके ट्वीट पर कांग्रेसियों ने बड़ा हंगामा मचाया। उन्होंने बाद में तंग आकर कांग्रेस से अपने पदों से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने बोला कि मुझ पर प्रेशर डाला जा रहा था कि आप अपना ये ट्वीट हटाइए। तो ये कैसी भारत जोड़ो की बात है जब आप खुद ही कह रहे हैं कि इसको हटाइए। तो इतनी सारी चीजें हो रही हैं। आइए अब एक एक करके नजर डालते हैं बयानों पर। सबसे पहले आपको सुनाते हैं एके एंटनी के पुत्र अनिल एंटनी का वो बयान जिसमें वो इस्तीफा दे रहे हैं। कारण बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मैं एक चिट्ठी लिखा था, आज इस्तीफा दी और कल मैं एक ट्वीट भी किया है। So I'll just explain why things happen. Like end of the day, everything is very self-explanatory. Yesterday I made a tweet. I've been working in this party just for a short while, and I'm a hardcore believer of the party's beliefs, party's policies, party's ethos. And yesterday morning I made a tweet, and personally I feel that that tweet is nothing against anything the Congress party stands for in any manner. But I was raising some certain points which I believe is for the broader national interest of this country. But sadly, some people got very riled by it and wanted me to delete it, correct it, and I don't think that that was the right thing to do. So I actually decided that I will not do it, because I personally believe that whatever I'm doing is based on my own convictions. But then the last 15 to 18, like from yesterday evening, it's even continuing where across my Facebook walls, across my tweets, across my WhatsApp messages, text messages, I am getting so many of these hateful messages, so many of these threats, and so many of these, let's say, obscenities, etc., just because somebody didn't like a tweet, which I personally am absolutely convinced that I did is aligned to the broader interest of the country. And I feel that this is a toxic environment where somebody like me will not be very happy working with, and I have a very thriving professional life, and I'll be just happy with that, and I think I should move on, and that is what I'm doing. ന്യൂനപക്ഷം മാത്രം പോരാ, ഇന്ത്യൻ ജനങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷ സമുദായം ഹിന്ദുക്കളാണ്. ഇവിടെ മുസ്ലിമിന് പള്ളിയിൽ പോകാം, ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് പള്ളിയിൽ പോകാം. ഹൈന്ദവ സുഹൃത്തുക്കൾ ആരെങ്കിലും അമ്പലത്തിൽ പോയാൽ, നെറ്റിയിൽ തിലകം ചാർത്തിയാൽ, ചന്ദനക്കുളിയിട്ടാൽ ഓളം തന്നെ അവർ മുതു ഹിന്ദുത്വ സ്വീകരിക്കുന്ന സമീപനം, ആ സമീപനം മോഡിയുടെ ഭരണം വീണ്ടും വരാൻ മാത്രമേ സഹായിക്കുകയുള്ളൂ.
तो अनिल एंटनी की तो बात आपने सुनी, उसके बाद उनके पिताजी ए के एंटनी जो मलयालम में बोल रहे थे वो नीचे आपने देखा। दरअसल एंटनी परिवार में एक विरोधी स्वर तो नहीं कहूंगा, लेकिन चेताने का एक पूरा प्रयास लगातार किया जा रहा है। यह बयान ए के एंटनी का अभी कुछ दिनों पहले का है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी को एक तरीके से अलर्ट किया है। वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिम अपीजमेंट या माइनॉरिटीज के सहारे आप मत रहिए, माइनॉरिटीज के चलते आप पावर में नहीं आ पाएंगे, आपको हिंदुओं को भी आउटरीच करना पड़ेगा। तो पिताजी के ये बयान, और बेटे ने तो पार्टी छोड़ दी, थोड़ा सा बीजेपी के अलाइन वाला ट्वीट कर दिया जिसके चलते उन्होंने पार्टी छोड़ दी। तो क्या ये चीज चल रही है कांग्रेस पार्टी के अंदर, जबरदस्त अंतर्विरोध, या अब ए के एंटनी भी पार्टी से बाहर जाने वाले? कुछ सवाल हैं, 2024 तक जो रनअप होगा उसमें सब साफ हो जाएगा। ए के एंटनी वही हैं जिन्होंने 2014 की हार के लिए माइनॉरिटी अपीजमेंट को जिम्मेदार ठहराया था अपनी रिपोर्ट में, याद कीजिए।